हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और इधर आज का जो आपका झारखंड का स्टडी में क्लास होने वाला है वो है पाषाण काल यानी स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज। यही हम लोगों को आज के चैप्टर में पढ़ना है। पाषाण काल, पाषाण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि पत्थर। पाषाण का पर्यायवाची शब्द पत्थर होता है, ये आप लोग भी परिचित होंगे इससे। तो कहने का मतलब है कि पाषाण काल यानी कि जिस समय के काल में लोग पत्थर से संबंधित थे, पत्थर से मतलब उन लोगों का कैसे कैसे जीवन का निर्वाह हुआ, क्या क्या किए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किस काल में? स्टोन एज में। तो स्टोन एज जो हम लोगों को पढ़ना है वो झारखंड के किस में पढ़ना है? हिस्ट्री में पढ़ना है। तो हिस्ट्री कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग को हिस्ट्री का क्या करना है? स्टडी करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो स्टडी है आपका, तो इसमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री पे जाया जाता है। जैसे कि इतिहासकार लोग हुए, तो इतिहासकार लोग यानी कि जो शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो सब करते हैं। जैसे कि पुराने इमारत वगैरह हो गए, कोई साहित्य हो गया, कोई मंदिर हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हिस्ट्री के सोर्सेस में आते हैं। वहीं से क्या करते हैं? हिस्ट्री के स्टडी को अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को झारखंड के स्टडी में किसका अध्ययन करना है? पाषाण काल को करना है। तो यहाँ पे हिस्ट्री जब डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी कि हिस्ट्री को बांटते हैं हम, तो पहले आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद एक और है आपका यहाँ पे ऐतिहासिक काल। इस पर मैं चर्चा करूँगी, पर इस पे चर्चा बिल्कुल नहीं। ये जो आपका है ऐतिहासिक काल, ये यहाँ पे 2 टाइप्स में होगा डिस्ट्रीब्यूट। एक आपका वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आएगा, और एक आएगा आपका आगे मैं ये परिचय का जब मेरा क्लास हुआ था उसमें मैं बताई थी कि मुगल काल में क्या पढ़ना है, और आपका ये था मराठों का काल में, और भी बहुत सारे, मतलब उस परिचय में मैं संक्षेप में सब आगे स्टेप बाय स्टेप बताई थी। तो ये हुआ यहाँ पे हिस्टोरिकल पीरियड। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल फोकस नहीं करना है, फोकस करना है हम लोगों को कहाँ? स्टोन एज पे। तो स्टोन एज जानने से पहले जानेंगे क्या? प्रागैतिहासिक काल को, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड का जो सेशन काल है वो क्या है आपका? 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका जो सेशन है ये आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड हुआ। इसका सेशन क्या है? 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये जो काल है आपका, इसको अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत काल माना जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ना है, चित्र वगैरह, पत्थर वगैरह काट करके बनाना, मतलब लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है। तो ये हुआ अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत काल। और इसका कहने का मतलब है, प्रागैतिहासिक काल कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट देवताओं और असुरों के साथ संबंध को स्थापित करता है, यानी कि सबसे पहले का काल है। इसी काल के बाद आता है आपका पाषाण काल, यानी कि पत्थरों का समय। तो पत्थरों का समय में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है पूरा पाषाण काल। किसको पढ़ना है? पूरा पाषाण काल को। पाषाण काल का ही पहला भाग है पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये क्या है? पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक एज, और इसी को आखेटक एवं खाद्य संग्रह का काल भी कहा जाता है। और इसका जो आपका सेशन है वो है 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल का जो सेशन काल है वो क्या है? 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व। तो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो पत्थरों से संबंध रखना स्थापित कर लेते हैं, पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाते हैं, पत्थर को काट करके आकृतियाँ बनाना, मूर्तियाँ बनाना, ये सब पूरा पाषाण काल में ही लोग करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हजारीबाग का एक जगह है, हजारीबाग का एक जगह है, इसको वहाँ पे आपको एक शैल चित्र दीर्घा मिला हुआ है।
शैलचित्र दीर्घा। ये यहाँ पे डायरेक्ट ये दर्शाता है पूरा पाषाण काल के समय के लिए कि यहाँ पे शैलचित्र दीर्घा जो है वहाँ उस पे लिखा हुआ है, तारामंडल बनाया हुआ है, पत्थर में काट काट करके नक्षत्र मंडल बनाया गया है, भूल-भुलैया जैसी आकृति बनाई गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये सब पत्थर में ही काट काट करके बनाया गया है। तो इससे डायरेक्ट पता चलता है कि पूरा पाषाण काल में लोग पत्थरों से परिचित थे, पत्थर के औजार उस समय बड़े बड़े बनाते थे और पत्थरों को काट काट करके ये सभी बनाते थे। ये कब के सेशन में? तो पूरा पाषाण काल के सेशन में। और ये हुआ आपका पूरा पाषाण काल के और भी अवशेष मिले हैं, इसके और अवशेष मिले हैं आपके, जैसे आपका हो गया दुमका, ये हुआ दुमका, देवघर, बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब जगह में भी पूरा पाषाण काल के कुछ कुछ स्रोत मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जाने क्या? पूरा पाषाण काल को। अब हम लोग जानेंगे डायरेक्ट मध्य पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल में ही पूरा पाषाण काल पहले पढ़े हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को? मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल का जो आपका, इसको मेसोलिथिक एज भी कहेंगे और आखेटक एवं पशुपालक का भी काल इसको कहा जाता है। किसको? मध्य पाषाण काल को। इसका जो सेशन है वो है 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व। तो इस सेशन में यानी कि मध्य पाषाण काल का जो आपका समय है, सेशन है, तो इससे तो चेंजिंग होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो जैसे आपका है ये मध्य पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल में लोगों में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे पहले था कि पत्थर के बड़े बड़े औजार यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे औजार यूज करने लगे और कृषि, पशुपालन, खेती भी कुछ कुछ करने लगे। और लोगों, जैसे यहाँ पे पाषाण काल में था कि पूरा पाषाण काल में लोग पत्थर, जब उनको महसूस हुआ कि मौसम से हम लोगों को परेशानी हो रही है, तो इस काल में गुफा में रहते थे। लेकिन इस काल में इन लोगों को ज्ञान हो गया था, स्थानांतरित होकर के एक मतलब अस्थायी जगह पे रहना इन लोग का यहाँ पे हो गया था। कब? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में ये जाने कि लोगों में क्या हुआ? चेंजिंग हुआ। चेंजिंग होने का मतलब कि कृषि वगैरह भी करने लगे। इसके कुछ अवशेष मिले हुए हैं मध्य पाषाण काल के। ये जो आपके पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे मध्य पाषाण काल के सोर्सेस कुछ कुछ मिले हुए हैं, यानी कि कुछ अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नव पाषाण काल पे। नव पाषाण काल का जो समय है वो है आपका 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। इसका सेशन है, यानी कि टाइम पीरियड है, और इसमें इसको हम लोग न्योलिथिक एज भी कहेंगे और खाद्य उत्पादन का भी काल इसको कहा जाता है। किसको? नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल, ये दोनों काल से बिल्कुल एकदम परिवर्तन वाला काल हो जाता है। इसमें आदि मानव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे पत्थरों के औजार को बुद्धिमत्ता से, यानी कि अपनी बुद्धि से यूज करना, हड्डियों के औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। इसके बाद अपने असुरों का भी आगमन हुआ, मतलब काफ़ी ये हो गया, काफ़ी चेंजिंग आ गया था। इस काल में लोग ऊंचे ऊंचे जगह पे रहना पसंद करने लगे। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल को क्या कहेंगे? न्योलिथिक एज और खाद्य उत्पादक का भी काल कहेंगे। और इसका जो सेशन के क्या है? 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व है। इसके जो कुछ अवशेष मिले हुए हैं, आपको रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ये हुआ आपका
तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जाने अभी? नवपाषाण काल के बारे में। अभी तक हम लोग 3 काल जान रहे, वो भी पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद अब हम लोग आएंगे कैल्कोलिथिक एज, यानी कि ताम्रपाषाण युग। ये कैल्कोलिथिक एज है, कैल्कोलिथिक काल भी कह सकते हैं, इसको ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग। ये जो एज है इसका सेशन काल क्या है? 4000 से 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। इस काल में यही आदि मानव लोग एक जनजाति के रूप में, जैसे आपका हुआ असुर जनजाति लोग हो गए, बिरजिया जनजाति लोग हो गए, बिरहोर जनजाति लोग हो गए, वो सब आते थे। कब के समय में? कैल्कोलिथिक एज में। तो यहाँ पे वही सब जनजाति लोग तांबा और पाषाण दोनों का यूज करने लगे, यानी कि तांबा से भी परिचित हुए और पाषाण से भी परिचित हुए। जब ये तांबा से परिचित हुए थे तो तांबा का मुख्य जो केंद्र था उसको सिंहभूम बनाए थे, और यहाँ पे इसी काल में जो जनजाति लोग थे उन लोग तांबा के खानों से तांबा को निकालना, उसके अयस्क को निकाल करके गलाना और उसका औजार बनाना, कुल्हाड़ी बनाना वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ मतलब तांबा के बनते हैं वो सब चीज़ से क्या हो गए? बिल्कुल परिचित हो गए। यहाँ पे तांबा और पाषाण मतलब पत्थर दोनों का यूज हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया? ताम्रपाषाण युग कहा गया। इतिहासकारों का मानना है कि हजारीबाग जगह है जहाँ पे 49 तांबा के 49 खानों का मिलने का अवशेष प्राप्त हुआ है। ये कब हुआ? कैल्कोलिथिक एज में। इसके बाद हम लोग चलेंगे कांस्य युग में। ये है आपका कांस्य युग। इसका जो सेशन काल है वो 3000 से 2000 ईसा पूर्व है। क्या है? 3000 से 2000 ईसा पूर्व किसका सेशन काल है? तो वो है आपका कांस्य युग का। कांस्य युग में तांबा तो यूज होता ही था, धीरे धीरे चेंजिंग होगा, तो तांबा के साथ साथ टीन का भी यूज हुआ। ये आपका हुआ तांबा और टीन, ये दोनों को मिक्स करके गला करके बर्तन बनाना, जो भी हो मतलब कांच का आप लोग तो देखे ही होंगे बर्तन वगैरह, तो वो सब चीज़ बनाने से क्या हो गया? बिल्कुल परिचित हो गया। कौन से काल में? कांस्य युग में। यानी कि तांबा और टीन ये जो हुआ इसको गला करके और औजार वगैरह बनाए जाने लगे, उसी युग को क्या कहा गया? कांस्य युग कहा गया। और इसका जो सेशन काल है वो है आपका 3000 से 2000 ईसा पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लौह युग। ये है लौह युग, यानी कि आयरन एज। क्या है? आयरन एज। इसका सेशन काल है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। इस एज में वही जनजाति लोग, छोटा नागपुर के जनजाति हुए और असुर बिरहोर बिरजिया जनजाति लोग जो थे, मतलब कि इस काल में जो भी जनजाति लोग आते होंगे वो सब किससे परिचित हुए? तो लोहा से परिचित हुए। यानी कि यहाँ पे लोहा का अच्छा औजार बनाने लगे और लोहा को गलाना, उसको औजार बनाना, मतलब एक तरह से इन लोग का क्या हो गया? व्यवसाय हो गया। और इस युग का मानना है, ये लौह युग का मानना है कि जैसे छोटा नागपुर से लोहा जाया जाता था, कहाँ पे ज़्यादा? मेसोपोटामिया अभी का इराक हुआ, यहाँ पे जैसे छोटा नागपुर से मेसोपोटामिया, ठीक है, अभी का क्या है? इराक है। यहाँ पे छोटा नागपुर से लोहा ले जाया जाता था और मेसोपोटामिया में बिल्कुल फेमस तलवारें बनाई जाती थी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय तलवार हुआ करता था उस समय के समय में। तो ये हुआ आपका लौह युग। यानी कि आप लोग देखें यहाँ पे कि हिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2 टाइप्स में। क्या हुआ? प्री हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। यही चीज़ आके जा करके पाषाण काल में जब पत्थर से सब संबंधित हो गए तो उसी को पाषाण काल कहा गया। और इसके बाद हम लोग पढ़े क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर इसके बाद कैल्कोलिथिक एज, कांस्य युग, लौह युग। तो ये सब चीज़ हम लोग किस में पढ़े? स्टोन एज में।
एग्ज़ाम के व्यू से जितना इम्पोर्टेंट था मैं यहाँ पे बता दी हूँ आप लोगों को। कैसा लगा वीडियो बताएंगे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।